ठीक है, आओ मंत्र पाठ कर लेते। जय। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितान् परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांत शांत शांति। कल हमने चर्चा की थी कि न्याय के लिए किसी न किसी कानून की आवश्यकता होती है। बिना कानून के संसार में न्याय व्यवस्था का टिक पाना मुश्किल है। उस कानून व्यवस्था के लिए हमने ढूंढा कि संसार में कौन कौन से कानून हैं जो कानून होने का दंभ भरते हैं, क्या वो वास्तव में कानून है। हमने उस पर चर्चा की थी और हमने उस संबंध में बाइबल, कुरान और वेद तीन की परीक्षा की थी, क्योंकि हमने पूरे संसार के जितने मत मतांतर हैं उनमें अच्छे से पाया था कि उन्हें अगर हम सीमित कर दें तो वो इन्हीं तीन में सीमित हो जाते हैं। जब हमने उसकी चर्चा की तो उसमें हमने कुरान को असफल पाया, पुराण को असफल, माफ कीजिए, बाइबल को असफल पाया, और वेद को हमने पाया कि वेद उन सारी कसौटियों पर खरा उतरता है जो किसी ग्रंथ को ईश्वर का कानून सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि वेद की भाषा को जब हम जानते ही नहीं हैं तो वेद को हम जानेंगे कैसे कि वेद में क्या लिखा है। और अगर वेद को हमने नहीं जाना कि वेद क्या कहता है तो हम ईश्वर की बातों को नहीं जान पाएंगे। ईश्वर हमें जो आदेश दे रहा है हम उन आदेशों को भी नहीं जान पाएंगे। अगर हम ईश्वर के आदेशों को नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर हमें क्या करने के लिए कह रहा है, तो हमसे ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन होगा, और अगर ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के दंड से संसार में भला कौन बचा सकता है। अगर ईश्वर दंड देने पे आ जाए तो फिर संसार में कौन बचाएगा। वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास तो हजार तरीके हैं आपको दंडित करने के, फिर कैसे बचो। इसलिए ये निश्चित है कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि वेद क्या कहता है और वेद में क्या है। अब ये जाने कैसे, ये जानने के लिए यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहें तो संस्कृत पढ़ने में, सरल संस्कृत सीखने में आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। लेकिन इस सरल संस्कृत के माध्यम से तो आप वेद को नहीं पढ़ सकते। तब क्या करें, तब कैसे करें कि हम वेद को जान पाएं। क्या उपाय हो सकता है। हाँ, एक तरीका है कि वेद के सरल संस्कृत में किए गए भाष्य रखें। यदि उन भाष्यों को उठाकर पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से हम वेद तक पहुंच जाएंगे। अब वेद के उन भाष्यों को अगर देखें तो वेद के वो भाष्य कई विद्वानों के द्वारा किए गए हैं। इनमें प्रसिद्ध नाम जो हैं रावण, उव्वट, महीधर, सायण आदि आदि कई नाम। इसमें जो रावण शब्द मैंने कहा, इस रावण को राम जी वाला नहीं मान लीजिएगा। यह अभी 4-5 हजार साल के पीछे का रावण है, ये कोई दूसरा है। था ये भी संस्कृत का उद्भट विद्वान। तो सायण, महीधर, उव्वट, रावण और अर्वाचीन में भी कई हैं। सातवलेकर जी हैं, हरिश्चंद्र जी हैं, कई लोग हैं जिन्होंने वेद के भाष्य किए हैं और सरल संस्कृत में वेद के भाष्य उपलब्ध हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम सरल संस्कृत को पढ़ के वेद के भाष्यों को पढ़ लें और वेद की आज्ञाओं को जान लें। लेकिन इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि पढ़ाने वाला गुरु मिल जाए तब तो ठीक है, पर अगर गुरु घंटाल मिल जाए तब क्या होगा। और ये तो आप सब जानते हैं कि संसार में गुरु अधिक हैं इस समय के गुरु घंटाल। मैं तो कहता हूं घाट घाट पर गुरु घंटाल बैठा है। हर चौक पर गुरु घंटाल आपको मिलेगा, और इन गुरु घंटालों ने पूरे देश की लुटिया डुबा रखी है, पूरी दुनिया की लुटिया डुबा रखी। मित्रों, ऐसे ही एक, आज भी मैं चर्चा कर रहा था एक मंच से, ऐसा ही एक भाष्यकार है सायण। जहां जहां वेद पढ़ाया जाता है पूरे देश की यूनिवर्सिटी में इसी सायण को पढ़ाया जाता है। ताज्जुब तो तब होता है जब हरियाणा में एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भी वेद के स्थान पर यही सायण का भाष्य पढ़ाया जाता है। सायण एक वेद की पंक्ति का अर्थ करते हुए कहता है अष्टापति गौहु आलम्बनिया, अर्थात 8 पैरों वाली गाय की काटकर हवन में बलि देने पर यजमान स्वर्ग को जाता है। अच्छा, मैं इसी पंक्ति का एक उदाहरण इसलिए देता हूं कि इस पंक्ति से आप चीजों को सरलता से समझ सकते हो। उदाहरण इतने अश्लील और भोंडे हैं कि यदि वो उदाहरण मैं आपके सामने उठाकर लाऊं तो आप ये कहोगे कि आचार्य जी क्या बात कर रहे हो, इतनी गंदी बातें कर भी कैसे सकता है कोई। आश्चर्य यह है कि वो इतनी गंदी बातें हैं कि संसार में बुरे से बुरा आदमी भी खुले स्थान पर कहीं उन बातों को कह नहीं सकता, इतनी गंदी बातें। तो इसीलिए मैं एक सरल सी पंक्ति को आप लोगों के बीच में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता हूं कि अष्टापति गौ आलम्बनिया,
8 पैरों वाली गाय को काटकर हवन में बलि देने पर यजमान स्वर्ग को जाएगा, ये इसका अर्थ किया है साइड में। 8 पैरों वाली गाय को, 8 पैरों वाली गाय मतलब गर्भवती गाय, गर्भवती गाय को काटकर हवन में बलि देने पर यजमान स्वर्ग को जाएगा। सोचो ये पुण्य है कि पाप है, पाप है कि महापाप है? भला इससे बड़ा पाप संसार में दूसरा क्या हो सकता है कि गर्भवती गाय को काटकर डाल दिया जाए? इस पाप को कहां भोगेंगे? और ये वेद के नाम पर प्रचारित किया गया है, वेद के नाम पर। बंधुओं, इसी अष्टापदी गौ आलंबनिया का यदि वास्तविक अर्थ संस्कृत के आधार पर आप करोगे तो इसका अर्थ होता है 8 आभूषणों से युक्त वाणी को जीवन में बोलने से सुख बढ़ता है। आप 8 आभूषणों से युक्त वाणी को अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा, ऐसा अर्थ है। 8 आभूषण होते हैं, संस्कृत में कई अष्टक होते हैं, उनके आधार पर, व्याकरण के आधार पर, लेकिन इसका अर्थ गंदा कर दिया गया। तो यदि आप वेद के भाष्यों से समझते हो कि वेद के भाष्यों से हम वेद की आज्ञाओं को समझ पाएंगे, तो ये उपाय आपका बेकार गया, क्योंकि वेद के भाष्य तो ऐसे लिखे रखे हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ये सारे वेद के भाष्य आपको एक ऐसे गर्त में ले जाएंगे जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम उस वास्तविक उपाय को करें जिस वास्तविक उपाय के माध्यम से हम वेद की आज्ञाओं को ठीक ठीक जान सकते हैं। अच्छा, आओ एक उपाय करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम वेद को कैसे जान सकते हैं। देखो, इस समय वर्तमान में परिस्थिति यह है कि पूरे संसार में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी ऐसा कोई विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है जहां सांगोपांग वेद को यथार्थ रूप में पढ़ाया जाता हो। है ये नहीं, नष्ट हो गया दुनिया से सब कुछ, वो क्रम, वो व्यवस्था, वो नष्ट हो गई है। तो फिर कैसे जाने? वेद को पढ़ना भी अगर कोई चाहे, चलो घूम घूम कर पढ़ लेगा, तो अगर पढ़ना चाहे तो एक वेद को पढ़ने में, व्याकरण सहित वेद को पढ़ेगा तो एक वेद को पढ़ने में 25 वर्ष का समय लगता है। 4 वेद को पढ़ने में मोटा मोटी 36 वर्ष का समय लगता है। तो 36 वर्ष का समय, आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी आयु 36 वर्ष के ऊपर, फिर कैसे वेद को जानेंगे? तो आओ एक उपाय करने का प्रयास करते हैं कि वेद को कैसे जाने। मित्रों, बंधुओं, एक बार मंत्र पाठ करते हैं विश्वानी देव का और विचार करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वेद की आज्ञाओं को कैसे जाने। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। भ्राताओं, भगिनियों, पुत्रों और पुत्रियों, जैसे आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, जैसे हम सब लोग इकट्ठा हुए कि हम सत्य को खोज करेंगे कि कैसे सत्य को पाएं, इसी तरह एक समय इस देश में एक 22 वर्ष के युवक ने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ा कि मैं सत्य की खोज करूंगा, कि मैं सत्य तक पहुंचूंगा, कि असत्य ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, कि कैसे इस असत्य से छूटूं, कि कैसे तर्क को ठीक से जानूं, कि कैसे सत्य तक अपनी पहुंच बनाऊं। 22 वर्ष का युवक घर छोड़कर घर से निकल भागा। ऐसा नहीं कि इसके घर में कोई समस्या थी, इसके पिता का बहुत लंबा चौड़ा जमींदारा था, ये अपने माता पिता का बहुत लाडला पुत्र था। धन और ऐश्वर्य की इसके घर में कोई कमी नहीं थी, अकूत धन संपत्ति इसके घर में थी, लेकिन उस 22 वर्ष की अवस्था में केवल इस प्यास से भरा होकर के मैं सत्य को जानूंगा, इसने अपना गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करके ये पहुंचा उन मठों में, उन मठाधीशों के पास जो दंभ भरते थे कि हमारे पास सत्य है। ये जब उनके पास गया तो इसे जाकर पता चला कि ये तो झूठी बातें हैं, इनके पास तो सत्य है ही नहीं, ये तो सत्य को जानते ही नहीं। ये वहां से निकलकर दूसरे मठ से निकलकर तीसरे मठ, फिर नए मठाधीश, और इसी तरह पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों के किनारे चलते चलते हजारों हजार किलोमीटर लंबे चौड़े मैदान, लंबे चौड़े मैदानी क्षेत्र, नगर, गांव, बस्तियां, शहर, महानगर वो पार करता गया, लोगों से मिलता गया, उनसे परिचित होता गया, जानने का प्रयास करता गया सत्य को। लेकिन बंधुओं, इसी तरह भटकते भटकते सत्य की प्यास में इस लड़के को 10 साल बीत गए। आज ये लड़का 32 साल का हो गया, लेकिन सत्य के तो पास भी नहीं पहुंचा। बहुत कुछ पढ़ डाला, बहुत सा शास्त्र पढ़ डाला, बहुत सी संस्कृत पढ़ डाली, बहुत से पुस्तक पढ़ डाले, बहुत सा साहित्य पढ़ डाला, जिन्हें लोग विद्या कहते थे, उन विद्या के
बड़े बड़े भंडार पट डाले, लेकिन सत्य नहीं पाया। मन को शांति नहीं मिले, मन को संतोष नहीं मिला। सोचा जिसके लिए निकला था वो तो नहीं मिला, वो तो प्राप्त नहीं हुआ। और मन में इतनी तपस्या के बाद भी जब इसे कुछ नहीं मिला तो मन में एक निराशा उत्पन्न हुई कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं। तब इसने विचार किया कि अगर ये जीवन मुझे सत्य जनाने में सहायक नहीं है तो मैं इस जीवन को नष्ट कर दूंगा। और तब इसके मन में ऐसे ही आत्महत्या का विचार आया। एक प्रकरण आता है इसके जीवन में, इस युवक के, कि किसी एक युवक को पकड़कर बहुत सारे लोग लिए जा रहे थे। पीछे एक स्त्री रोती जा रही थी। इसने स्त्री से पूछा, तू क्यों रो रही है माँ? उसने कहा, सबसे आगे जिस लड़के को ले जा रहे हैं पकड़कर, ये लड़का मेरा है और उसे बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। उन दिनों बलि प्रथा चलती थी, लेकिन उन दिनों बलि प्रथा का विरोध भी बड़े स्तर पर हो गया था और राजाओं ने बलि प्रथा वाले लोगों को पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया था। वहां उन्होंने बताया कि लड़का मेरा है और इसीलिए रो रही हूं कि मेरे लड़के को आज मार देंगे। युवक तेज कदमों से आगे चलकर पहुंचा। ये बहुत लंबा चौड़ा और बलिष्ठ युवक था। वहां पहुंचा और जाकर बलि वालों से कहा कि भैया इसके स्थान पर किसी और की बलि ले सकते हो? उन्होंने कहा ले लेंगे, लेकिन इससे मजबूत लंबा चौड़ा होना चाहिए। बोले मुझे देखो। उन्होंने सामने देखा, पहाड़ जैसा एक युवक खड़ा है, गोरा चिट्टा, ऊंची नासिका, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर वर्ण। उन्होंने कहा ये तो और अच्छा है। उन्होंने उस युवक को छोड़ दिया और इसे पकड़ लिया। बलि के स्थान पर ले गए, पत्थर पर सिर टिका दिया और बलि देने वाले की तलवार हवा में उठी। वो लहराती और इसका सर धड़ से अलग हो जाता कटकर। लेकिन तभी अचानक वहां राजा के सिपाही आ गए। भगदड़ मच गई कि पुलिस आ गई है और लोग वहां से भाग गए और इसे उसी पत्थर पर बंधा छोड़ गए। पुलिस के लोगों ने आकर इसके हाथ पांव खोल दिए, इसे मुक्त किया और कहा जाओ तुम मुक्त हो। लड़का वहां से उठकर चला, लेकिन एक गहरे आश्चर्य में आ गया। इसने सोचा मैंने तो स्वयं को उत्सर्ग कर ही दिया था, मैंने तो अपना त्याग कर ही दिया था, अपना बलिदान कर ही दिया था जीवन का। आखिर मुझे किसने बचाया? मैं क्यों बचा? क्या इसके पीछे कोई मकसद है? और यही सोच विचार करते हुए लड़के ने एक बार फिर से वही आकांक्षा मन में जगाई। एक बार फिर ये उस पुरुषार्थ के साथ उठ खड़ा हुआ कि मैं सत्य को जानूंगा। और इस सत्य की अभीप्सा को मन में लिए हुए एक बार फिर से ये उसी अनथक यात्रा पर निकल पड़ा, जिस अनथक यात्रा के लिए इसने अपना गृह त्याग किया था। फिर लंबे चौड़े मैदान पार करते हुए, नदियों के किनारे और पहाड़ों की घाटियों को पार करते हुए, एक दिन ये इस देश के नगरों के बीच में से होते हुए इस देश के एक प्रसिद्ध नगर में जा पहुंचा। और वहां इसे किसी ने बताया कि निकट ही एक और बड़ा नगर है जिसे लोग मथुरा के नाम से जानते हैं। मथुरा के नाम से जिसे जानते हैं, और ये उस मथुरा नाम के शहर में जा पहुंचा। मथुरा नाम के शहर में इसे जानकारी हुई कि वहां एक अंधा सन्यासी रहता है जिसे लोग दंडी स्वामी के नाम से जानते हैं। ये सन्यासी विद्या का सूर्य है, मार्तंड है। इसके समान उस समय में विद्या को जानने वाला इसे पता लगा कि शायद कोई नहीं है, और असत्य इसके सामने मुंह छिपाकर चला जाता है। अज्ञान और अविद्या इसके सामने टिक नहीं पाती। ये युवक इस सन्यासी के द्वार पर पहुंचा और इस सन्यासी से जाकर उसने प्रार्थना की कि मैं सत्य जानना चाहता हूं। सन्यासी ने, अंधे सन्यासी ने पहले ही परिचय में जान लिया कि सामने खड़ा हुआ जो युवक खड़ा है, लड़का खड़ा है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये आने वाले युग का भविष्य खड़ा है। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया शिक्षा देने के लिए, लेकिन उसके सामने कुछ शर्तें रख दी, मुश्किल शर्तें। क्योंकि पात्र के लिए परीक्षा बहुत जरूरी होती, इसलिए वो जानते थे कि पात्र है, परीक्षा बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने पात्र के लिए कुछ परीक्षा रूप कठिनाई, कुछ तपस्याएं उसके सामने रख दी। कहा मैं तुम्हें अपने गुरुकुल में स्थान नहीं दूंगा। गुरुकुल क्या था? मानो एक छोटी सी कुटिया थी, कुछ भी नहीं था उसमें। कहा मैं तुम्हें अपने गुरुकुल में स्थान नहीं दूंगा, भोजन नहीं दूंगा, आवास नहीं दूंगा। छात्र ने कहा ठीक है। फिर कहा जो पाठ एक बार बता दूंगा फिर कभी दोबारा नहीं बताऊंगा, तुम्हें याद हो तो मेरे पास लौट आना, नहीं तो यमुना में डूब कर मर जाना। ऐसी न जाने कितनी शर्तें गुरु ने इसके सामने रख दी, और इस युवक ने उन्हीं शर्तों के साथ अपने गुरु के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब पढ़ना प्रारंभ किया तो ऐसे नहीं जैसे आजकल के छात्र पढ़ते हैं, अपितु पढ़ने के लिए केवल एक ही चीज इसके मन में थी, एक ही संकल्प इसके मन में था कि मैं सत्य को जानकर रहूंगा। सत्य चाहे जिस ओट छिपा हो, लेकिन मैं उसे निकाल कर लाऊंगा।
सत्य को संसार के सामने मैं सूर्य सा उद्भासित करूंगा, ये इसने निश्चय कर लिया था। और इसने पढ़ना प्रारंभ किया और इसी अनथक लगन के आधार पर, तीव्र बुद्धि के आधार पर इसने वो विद्या जिसे लोग 36-36 वर्षों में नहीं जान पाते, या यूं कहूं कि 36 जन्मों में नहीं जान पाते, उस विद्या को इस युवक सन्यासी ने केवल 3 वर्ष में प्राप्त कर लिया। इसे सुबह से शाम तक, रात्रि दिवस कोई काम नहीं था, केवल पढ़ने का काम, और इसने 3 वर्ष में उस विद्या को प्राप्त कर लिया। जब गुरुकुल में गुरुदक्षिणा का समय आया समाप्ति के बाद, तो अनेक छात्रों की विद्या पूर्ण हुई थी, वो अपने अपने गुरु के लिए गुरुदक्षिणा लेकर आए। कोई गौ लाया होगा, शायद कोई वसन लाया हो, शायद कोई अन्न लाया हो, शायद कोई धन लाया हो, सबके अपने घर द्वार थे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आया। लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं था। 15 साल पहले जो अपना घर त्याग कर चुका, आज घर से जिसका कोई लेना देना नहीं है, शरीर पर केवल एक लंगोट बांधता है और नंगा रहता है, जिसके पास कपड़े तक नहीं है, जिसके पास आवास तक नहीं है, वो गुरु को दक्षिणा में दे भी तो कहां से दे, क्या दे। तब ये एक श्रेष्ठी एक व्यापारी के पास गया और उन श्रेष्ठी से, उन व्यापारी से जाकर कहा कि भगवान, मेरे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा का पर्व है, मेरे गुरु को लौंग बहुत प्रिय हैं, तो मैं लौंग चाहता हूं। उन्होंने 1 मुट्ठी लौंग इसे दे दिए और 1 मुट्ठी लौंग लेकर प्रसन्न होता हुआ ये जा पहुंचा गुरु के गुरुकुल में। और वहां जाकर इसने वो 1 मुट्ठी लौंग अपनी बारी आने पर अंधे गुरु के हाथ में रख दी। अंधे गुरु, जो अब तक बहुत प्रसन्न थे कि छात्रों से गुरुदक्षिणा मिल रही है और इस छात्र से भी गुरुदक्षिणा मिलेगी, कैसे करूं, इससे भी गुरुदक्षिणा मिलेगी। तब ऐसे में छोटी गुरुदक्षिणा यानी 1 मुट्ठी लौंग पाकर गुरु का चेहरा उतर गया, वो उदास हो गए। और गुरु ने इस ब्रह्मचारी से कहा, इस युवक सन्यासी से कहा कि क्या इस 1 मुट्ठी लौंग के लिए मैंने तुझे विद्या से सींचा है? क्या ये मेरी गुरुदक्षिणा है? इतनी सी। मैं 12 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया, अंधे रहते सारी विद्या पाई और अंधे रहते सारी विद्या बांटी। मेरे अपने जीवन में मैंने घनघोर परिश्रम किया है, लेकिन पूरे जीवन में जो मैंने परिश्रम किया है वो इन 3 वर्ष के परिश्रम से कम है, जितना परिश्रम मैंने तुझे विद्या से सींचने में किया है। और मेरे इतने परिश्रम का प्रतिफल बस ये 1 मुट्ठी लौंग, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। युवक बोला, गुरुजी, मेरे पास तो ये 1 मुट्ठी लौंग भी नहीं थे, अन्यथा ऐसी कोई चीज है नहीं जो मैं छिपा कर रखना चाहता हूं। मैं देना सर्वस्व चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो जानते हैं मैं अकिंचन ब्राह्मण हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको देना तो चाहता हूं, लेकिन दूं तो कैसे दूं जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। जो मेरे पास है नहीं वो मैं आपको दूं कैसे? तब अंधे दंडी स्वामी ने कहा कि मेरा बेटा, मुझे वो चाहिए भी नहीं जो तेरे पास नहीं। मुझे नहीं चाहिए वो जो तेरे पास नहीं है, मैं तुझसे वही चाहता हूं जो तेरे पास है। क्या है कुछ तेरे पास? युवक बोला, मेरे पास क्या है गुरुवर, मेरे पास मेरे जीवन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। तब अंधे दंडी स्वामी ने कहा, बस यही जीवन में गुरुदक्षिणा के रूप में चाहता हूं, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। इसी गुरुदक्षिणा की आकांक्षा में मैंने 3 वर्ष तक वो तुझे विद्या से सींचा है। मैंने ना दिवस देखी है, ना रात्रि, मैंने ना प्रातः काल की संध्या देखी है, ना सायंकाल की संध्या, ना भोजन देखा, ना छादन देखा। केवल तुझे विद्या से सींचने में जो मैंने दिन रात एक किया है वो इसलिए ताकि तुझसे तेरा जीवन गुरुदक्षिणा के रूप में मांग सकूं। हाँ, मुझे तेरा जीवन गुरुदक्षिणा के रूप में चाहिए। उन्होंने कहा, तनिक देख इस राष्ट्र की ओर। मेरा यह राष्ट्र जो कभी सारे संसार के लिए सुख के साधन बनाने हारा था, आज स्वयं परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सारे संसार में मेरे गुलाम राष्ट्र की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं, इसकी कर्राह, इसकी आह सुनने वाला संसार में कोई नहीं। मैं तुझसे चाहता हूं कि तू अपना जीवन मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दे। उठ खड़ा हो और काट डाल इस राष्ट्र की परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों को, पुनः मुक्त करा इस राष्ट्र को, ताकि यह राष्ट्र न केवल स्वयं के अपितु सारे संसार के लिए कल्याण के साधनों की रचना कर सके। उन्होंने कहा, तनिक देख इस राष्ट्र की ओर, जिस राष्ट्र में चारों ओर धर्म ही धर्म होता था, आज उस देश में अधर्म नंगा होकर नाच रहा है। हर गली, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर घर में, हर मंदिर पर, मंदिर के आंगन में और गर्भगृह में चारों ओर अधर्म नंगा होकर नाच रहा है। अधर्म के नाना रूप हैं, अधर्म ने न जाने कितने रूप बनाए हैं, और उन रूपों में अलग अलग प्रकार से श्रृंगार धारण कर ये अधर्म नंगा होकर नाच रहा है, जिसने पूरी दुनिया को अधर्म के गर्त में डुबो दिया है। मैं चाहता हूं तो उठ खड़ा हो और इस अधर्म का नाश कर, पुनः धर्म की स्थापना कर। यही नहीं रुके,
गुरु ने कहा वेद जो सारे धर्म का मूल था, आज वो अपना स्थान खो चुका है, अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। मैं चाहता हूं कि तू उठ खड़ा हो और इस देश में पुनः वेद की स्थापना कर, इस दुनिया में पुनः वेद की स्थापना कर, फिर से वेद को प्रतिष्ठा दे ताकि धर्म अपना स्वरूप ले सके और संसार में सुख आ सके। जो लड़का गुरु को देखकर आश्चर्यचकित होता था कि गुरु अंधा होकर कैसे परिश्रम करता है, आज छोटी दक्षिणा मिलने पर जब गुरु का चेहरा उतरा तो इसे और गहरा आश्चर्य हुआ था कि छोटी दक्षिणा मिलने पर गुरु क्यों नाराज हो गए, क्या मन में कोई लालच है। अब वो लड़का और गहरे आश्चर्य में डूब गया और इसने सोचा सच में मेरे आचार्य के नेत्र अंधे और कुरूप जरूर हैं, लेकिन इनसे सुंदर नेत्र संसार में दूसरे लक्षित नहीं होते हैं। जो मेरे राष्ट्र की पीड़ा को देख सकते हैं, कुरूप होते हुए भी ये नेत्र संसार के सबसे सुंदर नेत्र हैं। इस लड़के ने अपने गुरु के चरणों में अपना जीवन गुरुदक्षिणा के रूप में रख दिया, उठ खड़ा हुआ, निकल पड़ा, एक ऐसी पताका हाथ में लेकर जिस पताका ने इस देश में एक भयानक आंदोलन खड़ा कर दिया, चारों ओर शास्त्रार्थों की झड़ी लगा दी, पूरे देश में अधर्म इसके नाम से थर थर कांपने लगा, अविद्या इसके नाम से कांपती थी, असत्य मुंह छिपाकर चला जाता था। इसने इस देश में ऐसा एक भयंकर दौरा, एक ऐसा भ्रमण शुरू किया कि मानो एक आंधी उठ खड़ी हुई और इस देश की बड़ी बड़ी वो नगरियां जो अपने आप को धार्मिक नगरियां कहती थी, वो इसकी उंगलियों पर खेलने लगी और चारों ओर इस लड़के के सिद्धांतों का बोलबाला इस पूरे देश में घूमने लगा। जितना जितना इस लड़के का ये तूफान चारों ओर उठ रहा था, उतना ही इसका विरोध भी उठ रहा था और इस पर न जाने कितनी हत्या के प्रयास किए गए। अंततोगत्वा लगभग 59 साल की आयु में इस लड़के को एक भयंकर कालकूट विष देकर लोगों ने मार डाला। यह लड़का कौन था जानते हैं? इस लड़के का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को लोग ऋषि दयानंद सरस्वती के नाम से और महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। ये वही ऋषि दयानंद सरस्वती है जिस ऋषि दयानंद सरस्वती के संबंध में लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझसे कोई पूछे कि मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक कौन है, तो मैं कहूंगा वो ऋषि दयानंद सरस्वती है। ये वही ऋषि दयानंद सरस्वती है जब अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को भगत सिंह अपने जेल से पत्र लिखता था तो उन पत्रों में कई बार स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आया है। ये वही स्वामी दयानंद सरस्वती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर को फांसी खाता है और 16 दिसंबर को काल कोठरी में बैठकर अपनी काल कथा लिखता, अपनी जीवन की कथा लिखता है, अपनी आत्मकथा लिखता है। इस आत्मकथा में बार बार जिस सन्यासी का नाम लेता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने इस देश के युवकों के भीतर अग्नि उड़ेलने का काम किया। वीर विनायक दामोदर सावरकर सजाए मौत काला पानी में कहते हैं, जब तक दयानंद के सिद्धांत संसार में मौजूद हैं, इस संसार में कोई मजहबी अपने मजहब की शेखी नहीं बघार सकता। इंग्लैंड में किसी ने उनसे पूछा था कि दयानंद ने क्या किया, तो उन्होंने कहा ठंडे पड़ चुके इस देश की रसों में जो खून बह रहा था, जो ठंडा हो चुका था, उसमें उष्णता का संचार करने वाला अगर कोई है तो वो दयानंद है। मांडला की जेल से पत्र लिखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दुंदुबी बजाते हुए उत्तर भारत को दयानंद ने जय किया। हाँ, दुर्भाग्य के बंगाल में उनका वैसा प्रभाव न पड़ता, नहीं तो अपने देश में भी आज धर्म बाढ़ की तरह बह रहा होता, बंगाल में भी बाढ़ की तरह बह रहा होता। पूरे देश में दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम तक दयानंद के सिद्धांतों की दुंदुबी बोली, जिसके कारण हजारों हजार क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और ये देश आजाद हुआ। बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब ये विचार कर लिया और ये देख लिया कि अब लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, अंततोगत्वा तुझे कालकूट विष देकर मार ही दिया जाएगा या कोई और उपाय रचकर तुझे मार दिया जाएगा। न जाने कितनी बार मारने के लिए गुंडे बदमाश भेजे गए, न जाने कितनी बार अंग्रेजी सरकारों में शिकायतें की गई, कभी मुसलमान कहकर मार डालने का प्रयास किया गया, कभी ईसाई कहकर मार डालने का प्रयास किया गया, कभी धर्मद्रोही कहकर मार डालने का प्रयास किया गया, कभी सांप फेंके गए, कभी पान के पत्ते पर जहर लगा कर दिया गया, कभी भोजन में जहर मिला दिया गया। तब दयानंद ने निश्चय कर लिया कि अब शायद बचूंगा नहीं, अब ये छोड़ेंगे नहीं। और जब ये परिस्थिति उनके मन में अच्छे से आ गई, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने निर्णय किया कि क्या मेरे मरने के बाद मेरे गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा का प्रवाह रुक जाएगा? तो उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, मरता मर जाऊंगा लेकिन मेरे गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा रुकने नहीं दूंगा। और तब मरने से पहले ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक कालजयी ग्रंथ की रचना की, एक ऐसा कालजयी ग्रंथ
जिसे समय की परिधि बांध नहीं सकती, जिसके सिद्धांत समय की परिधि के परे के सिद्धांत है, जिसके सिद्धांतों ने इस देश के जन जन को, इस देश के मन को झकझोर कर रख दिया और इस देश में आजादी देने वाला ग्रंथ बन गया। इस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को ऋषि दयानंद ने 70% हिंदी भाषा में लिखा है, 30% तो इसमें भी संस्कृत है, लेकिन 70 से 75% सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी है। और भले ही उसमें संस्कृत लिखी हो, लेकिन उस संस्कृत को भी हिंदी में अच्छे से समझाया गया। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने वेद के सिद्धांतों को ही रखा है, वेद के सिद्धांतों को गूंथकर हमारी भाषा में देने वाला ऋषि दयानंद सरस्वती, उसने हमारी भाषा में हमें ये कालजयी ग्रंथ दिया जिसमें वेद के सिद्धांत दिए गए। बंधुओं, आज के काल में अगर आप वेद की सिद्धांतों को जानना चाहते हो तो आपके पास एक ही उपाय है, और वो उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं। इसी सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर न जाने कितनी संस्थाएं बनी, बिगड़ी, मर गई, काल कवलित हो गई, और वो सिद्धांत आज भी निश्चित रूप से अमर होकर संसार में सूर्य के रश्मियों की तरह प्रकाश बिखेर रहे हैं। अभी भी जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम इस देश पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, यदि इनकी गहराइयों में जाकर देखोगे तो इनकी गहराइयों में भी आपको सत्यार्थ प्रकाश मिलेगा। वो सत्यार्थ प्रकाश का नाम लें कि न लें, लेकिन उनका जो उद्भव है, उनका जो मूल है, वो सत्यार्थ प्रकाश है, वहीं से ये सब निकलता है। इसलिए बंधुओं, यदि आप सत्य को जानना चाहते हो, वेद के सिद्धांत को जानना चाहते हो, तो उसका उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सत्यार्थ प्रकाश हमारा लक्ष्य है, मैं ये कहता हूं कि लक्ष्य हमारा वेद है, लेकिन जब तक हम वेद पढ़ने के लायक नहीं हो जाते तब तक हमारे लिए सत्य के अर्थ का प्रकाश करने हारा सत्यार्थ प्रकाश। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि 2 ग्रंथ अपने घर में जरूर रखो, एक सत्यार्थ प्रकाश और एक श्रीमद् भगवत गीता। ये 2 ग्रंथ जिसके घर में नहीं है और वो ये कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो वो नकली है। वो जानता नहीं है कि हिंदू होना किसे कहते हैं। वो सनातन वैदिक सभ्यता, वो सनातन वैदिक संस्कृति, वो सनातन वैदिक मत, जिसे आर्य मत या वेद मत के नाम से जाना जाता है, जो आजकल बिगाड़ करके हिंदू कहा जाता है, वो हिंदू किसे कहते हैं, उसका वास्तविक सिद्धांत क्या है, ये आपको ये 2 ग्रंथ बताएंगे। इसलिए अपने घर में इन 2 ग्रंथों का रखना निश्चित रूप से शुरू करो। तुम्हारे घर में होना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश, तुम्हारे घर में होनी चाहिए श्रीमद् भगवत गीता। स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की गीता का भाष्य आपको सुलभता सहज ही मिल सकता है। हमने एक ऐसी व्यवस्था भी की है कि कुछ पुस्तकें जैसे आर्योद्देश्य रत्नमाला है, व्यवहार भानु है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, सत्यार्थ प्रकाश है और श्रीमद् भगवत गीता, ये हिंदू धर्म के ये कुछ ग्रंथ हैं जो कुछ ग्रंथ आपको वास्तविक जानकारी देते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। तो ये पुस्तकें आपको यहीं से मिल जाएंगी। हमारे बीच में कुछ ऐसे प्रकाशक लोग भी इस कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं जो आपके घर तक इन पुस्तकों को बिना आपसे अतिरिक्त शुल्क लिए उनके मूल शुल्क में आपके पास पहुंचा देते हैं। हालांकि ये काम हम तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ कुछ प्रकाशक जुड़े हुए हैं, वो इस काम को कर देते हैं। लेकिन ये पुस्तकें आप अपने घर में जरूर रखिए, और निश्चित रूप से सत्यार्थ प्रकाश आपको बहुत आराम से सुलभ हो जाएगा। इसका मूल्य कितना है, सत्यार्थ प्रकाश का यदि मूल्य जानना चाहो तो इस देश में एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। उन्होंने कहा था, मुझे अपने जीवन की सारी संपत्ति बेचकर अगर केवल इतना मूल्य मिले कि मैं 1 प्रति सत्यार्थ प्रकाश की खरीद पाऊं, तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके 1 प्रति सत्यार्थ प्रकाश की खरीद लूंगा, और ये मानूंगा कि मेरी संपत्ति का मुझे न जाने कितने करोड़ गुना वापस मिल गया है। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा अमूल्य ग्रंथ है, जिस अमूल्य ग्रंथ ने इस देश के करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश आपको 30-40 रुपए में मिल जाता है, 50 रुपए में मिल जाता है, पर अगर ये 5000 रुपए में भी मिले तो भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो 30-40-50 रुपए में मिल जाता है। आप नेट पर जाएंगे, किसी भी पुस्तक की वेबसाइट पर आप इसे डालेंगे, वहां निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। कोई बहुत ही महंगी बाइंडिंग करते होंगे तो 100-150 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन ये पुस्तकें आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसका प्रबंध कीजिए। आज का मेरा विषय इतना ही था। आइए प्रश्न काल में चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और रक्षा जी, आप अनम्यूट कर पाएंगी? जी नमस्कार। चलिए, नहीं कर पा
जी नमस्ते नमस्ते। जी वो सत्यार्थ प्रकाश तो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगता है, 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, तो कम से कम कितनी बार पढूं ये पूछना था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी सत्यार्थ प्रकाश जो है वो थोड़ा अटपटा लगता है, अटपटी भाषा में लगता है। उसका कारण यह है कि जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया उस समय हिंदी का ये स्वरूप नहीं था जो आज है। उस समय हिंदी प्रगतिशील युग से गुजर रही थी और सत्यार्थ प्रकाश हिंदी का स्वरूप देने वाला प्राथमिक ग्रंथ माना जाता है। जब आप हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां जो प्रतिनिधि साहित्य माने जाते हैं, उन प्रतिनिधि साहित्यों में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सत्यार्थ प्रकाश का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। तो उसकी भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ है। जैसे मान लीजिए भारत जो है, हम तो बोलते हैं भारत माता की जय हो, लेकिन भारत को उस समय संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो वो अकारांत पुंलिंग शब्द है और जय भी अकारांत पुंलिंग शब्द है। तो वहां भारत की जय ना हो के भारत का जय होना चाहिए। तो ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश में थोड़ी संस्कृत अधिक है, इसलिए ऐसा लगता है। बाकी आप इन कक्षाओं से जुड़ी रहें तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सत्यार्थ प्रकाश समझ में आने लगेगा। अरे जी, एक क्वेश्चन और था कि कोई ऐसे भाष्य बताइए जो सिंपल हो और हमें राइटर के साथ में जो हम खरीदे हम पढ़ सकें। भाष्य जो है केवल ऋषिकृत ही पढ़ना चाहिए। ऋषियों के अलावा किसी को वेद पे कलम चलाने का अधिकार नहीं है। मैं राजा नहीं हूं, अगर वेद पे ऋषियों के अलावा कोई कलम चलाता तो मैं सच कहता हूं, अगर मैं राजा होता तो मैं हाथ काटने का नियम बनाता कि वेद पे कलम नहीं चला सकते जब तक आप ऋषि नहीं हो सकते। तो ये 1.5 वेद का भाष्य ऋषि दयानंद का उपलब्ध है। एक तो पूरा का पूरा यजुर्वेद है और ऋग्वेद भी अंत तक पहुंच जाते हैं, लगभग 2.25 वेद का भाष्य उपलब्ध है, तो वो आप पढ़िए। और इस जीवन में हम उतना भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। शुभम जी जी। जी जी जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हाँ आचार्य जी, यही मेरा एक छोटा पहला प्रश्न था कि भगवत गीता भी ईश्वरी वाणी है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, गीता ईश्वरीय वाणी को मानने वाले एक बहुत विद्वान व्यक्ति का उपदेश है। श्री कृष्ण जी महाराज अपने काल में सांख्य दर्शन के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे और अपने काल में वेद का ऐसा संरक्षण करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति उनके काल में पैदा नहीं हुआ। आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य पैदा हुए और आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट तौर पर लिखा है अपने काल में कि मुझसे पीछे 7000 साल के काल में ऐसा नीति विशारद दूसरा पैदा नहीं हुआ जैसे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं। यानी आज के काल से कहूं तो 10,000 साल। तो श्री कृष्ण की वाणी है और श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण का उपदेश भी डायरेक्ट नरेशन में नहीं है, इनडायरेक्ट नरेशन में है, क्योंकि ये महाभारत में कहा गया है और महाभारत लिखी गई है ऋषि व्यास के द्वारा। ये ऋषि व्यास के द्वारा बोला गया है, तो ऋषि व्यास ने जैसा जैसा श्री कृष्ण चंद्र का सिद्धांत था वैसा वैसा अपने शब्दों में लिखा। ठीक है। अच्छा, और आचार्य जी एक और प्रश्न है कि ये मजधर और सायन जी का जो भाष्य है वो अभी भी क्यों पढ़ाया जाता है जबकि वो गलत है? तो महीधर का तो नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब महीधर का तो कुछ गुंडे बदमाशी पढ़ते होंगे। वो तो इतना अश्लील है, इतना अश्लील है कि अगर यहाँ माताएं बहनें ना होती ना इसमें तो मैं आपको बता भी देता एक आध बात। तो वो तो इतना गंदा है कि कोई गंदे से गंदा सड़क पर बिकने वाली गंदी से गंदी पुस्तक भी इतना गंदगी नहीं रखती। आज जो ब्लू फिल्में चलती हैं उनसे भी ज्यादा गंदा महीधर का है। और सायण ने जो है, सायण ने थोड़ा उल्टे अर्थ किए हैं। सायण के अर्थ जो हैं वो वेद परक अर्थ नहीं है। ऋषि यास्क ने जो वेद का भाष्य करने की प्रणाली विकसित की उसके अनुकूल नहीं है। तो अभी क्या है कि सायण को ही पौराणिक लोगों में बड़ा भगवान माना जाता है, तो इसलिए उनका पढ़ाया जाता है। हाँ, अब अनेक स्थानों पे जैसे यूपीएससी का जो अभी अभी यहाँ वैसे डॉक्टर वर्मा उपलब्ध होंगे इस समय। डॉक्टर डीपीएस वर्मा जी हैं क्या डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ ज्वाइन किया हुआ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जी। नमस्कार। उपलब्ध है डॉक्टर साहब? नेट के पेपर वगैरह सेट करते हैं, हाँ, नेट के उपलब्ध पेपर हूँ। करते हैं और यूपीएससी लेवल पे भी डॉक्टर साहब की समझ बहुत अच्छी है। अभी अभी यूपीएससी के कंटेंट में त्रैतवाद को शामिल किया गया है और दयानंद के भाष्य को भी निश्चित रूप से जल्दी ही कहीं ना कहीं आश्रय मिलेगा, लेकिन उनकी फिलॉसफी को अभी स्वीकार कर लिया गया यूपीएससी के कंटेंट में। कोर्स में ये बड़ी उपलब्धि है। आप सही कह रहे हैं।